जंग आज़ादी के अजीम मुजाहिद थे और देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो तालिब इल्मी के ज़माने से ही वो सरगर्म थे और सियासत में हिस्सा लेने लगे थे। और उन्होंने तालीम ख़त्म करने के बाद कांग्रेस में गए और फिर उन्होंने गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। जब पहली सरकार बनी तो वो मंत्री बने और देखिए आखिरी उम्र में वो मंत्री रहकर ही वफात पाए। जिस वक्त उनकी मौत हुई, उनके इलाके डेहरी ऑन टाउन में बाढ़ आया हुआ था, जिसकी वो इंस्पेक्शन में गए थे, वहीं उनका हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो देश का बंटवारा हो रहा था, इस बंटवारे के खिलाफ थे और दो कौमी नज़रिया जो था वो उसके सख्त मुखालिफ थे। वो जिन्ना के इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि मुसलमान अलग हो जाएं और हिंदू अलग हो जाए। उन्होंने देश के मुसलमानों से अपील किया कि आपके लिए सबसे अच्छा हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान ही में रहें। और उनके बहुत फॉलोअर थे कि लोग बात माने भी, लोग नहीं भी गए, और जो गए वो आज पछता रहे हैं। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे और उनका बहुत बड़ा विजन था। क़य्यूम अंसारी एक बड़ी खूबी ये थी, वो हमेशा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, हाशिए पर रहे लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे और उनको लिए काम किए। शिक्षा में भी वो गांव-गांव मकतब खोले, जिससे लोगों के अंदर तालीम की तहरीक चली। ये तमाम खूबियाँ उनके अंदर थी। वो गरीबों के लिए ही काम करते थे और पसमानदा तबका को उठाते थे। और पीर अब्दुल हमीद ये शुरू से ही साहसी परिवार के थे। इनके फादर एक मामूली दर्जी के काम करने वाले थे, लेकिन इनका इस पेशे में मन नहीं लगा। ये चाहते थे कि मैं सेना में जाऊं और बहुत कम उम्र में इस सेना में शामिल भी हो गए। 1962 की जो जंग हुई, हिंदुस्तान और चीन की जो जंग हुई, उसमें भी ये शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। 1965 की जो जंग हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग, उस वक्त तैनात थे पंजाब में। वहाँ एक खेमकर सेक्टर था, वहाँ एक जगह है असल उतार, वहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजों में जंग हुई। और उन लोगों के पास अमेरिका के बने हुए बहुत बड़े बड़े टैंक थे पाकिस्तानियों के पास, और एक मामूली इनके पास जीप थी, लेकिन इनके अंदर इतनी साहस थी, इतनी ताकत थी कि इन्होंने अकेले मुकाबला किया। और उनके टैंक में जो कमजोर जगह थी वहाँ इन्होंने फायरिंग किया और कम से कम 5-7 टैंक उनका तबाह कर दिया। और कारण हुआ कि पाकिस्तान को जंग हारना पड़ा और भागना पड़ा। उसी दौरान एक गोला इनके गाड़ी पे गिरी और इनकी मौत हो गई। इनकी मौत 9 सितंबर को हुई थी, लेकिन सरकारी जो घोषणा हुई वो 10 तारीख को हुई। इस 10 तारीख 1965 के मतलब इनकी घोषणा की मौत थी। ये देखिए, पीर अब्दुल हमीद थे, इन्होंने जो काम किया, उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के बाद आज़ादी के 2 मुल्क बन गए थे, तो लोगों के दिमाग में यह बात थी कि मुसलमान यहाँ के कौम के लिए वहीं पे वतन नहीं है। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान का सब ऊंचा तो किया ही, मुसलमानों के साबित कर दिया कि मुसलमान कहीं भी रहेंगे वो वतन को वफादार है। और आज के बाद फिर उनका मुकाबला करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इन दोनों शख्सियत हम लोग हर साल याद करते हैं और ये मनाते हैं और इनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं कि हम इनके जो आदर्श हैं उसको हम लोग अपनाएं और कौम को आगे बढ़ाएं। बाबाए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता पीर अब्दुल हमीद यूम पैदाइश 1 जुलाई, और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हम लोग पसमानदा समाज, अति पिछड़ा समाज के लोग उनकी जयंती को मनाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पखवाड़ा भी मनाते हैं हम लोग, और इस बार 21 जुलाई को हम लोग मना रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पुरखे हैं, इन पुरखों का जयंती मनाने का एक मकसद है, और मकसद ये है, प्रोफेसर साहब ने बड़ी डिटेल से बताया कि बड़ा हुस्न इत्तफाक है कि एक कपड़ा सीने वाले का बेटा और एक कपड़ा बिनने वाले का बेटा, दोनों की यूम पैदाइश, दोनों का जन्मदिन 1 जुलाई। एक ने यानी बाबाए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी ने इस हिंदुस्तान के आज़ादी में, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अहम भूमिका समाज को उन्होंने देने का काम किया, निभाया, और देश की आज़ादी में भी उन्होंने काफ़ी महत्व
भूमिका निभाई। जब मजहब के बुनियाद पर देश का बंटवारा हो रहा था, तो दिल्ली के रामलीला मैदान में 30,000 अति पिछड़ा मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए पसमानदा समाज के लोगों की गोलबंदी करके और एक प्रदर्शन किया था उन्होंने, और ऐलान किया कि मजहब के बुनियाद पर देश का बंटवारा मत करो। इससे हिंदू भी कमजोर होगा, मुसलमान भी कमजोर होगा, हमारा हिंदुस्तान कमजोर होगा, पाकिस्तान भी कमजोर होगा। इसलिए मजहब की बुनियाद पर देश का बंटवारा न किया जाए। उन्होंने पूरे जिंदगी सेकुलरिज्म का परचम लहराने का काम किया, और इस हिंदुस्तान की जो साझी विरासत रही, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। एक बड़ा तोहफा इस देश के दबे कुचले समाज के अंतिम कतार में खड़े लोगों के लिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए उन्होंने काम किया। कभी नेता बनके, कभी मंत्री बनके, और कभी सामाजिक एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता बनके उन्होंने जो काम किया वो अनुकरणीय है और वो अद्वितीय है। इसलिए ये समाज उनकी जयंती के माध्यम से उनको याद करके, और हम कोशिश करते हैं कि उनके रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके किए हुए मार्गों पर हम चलें, और चलकर हम संकल्पित हों, और चलकर इस समाज की भलाई और बहबूद के लिए हम लोग भी काम करें। इसलिए हम अब वीर अब्दुल हमीद अब्दुल कयूम अंसारी की जयंती हम मनाते हैं। और साथ ही वीर अब्दुल हमीद, जिसको मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत सरकार ने परमवीर चक्र, जो सेना का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है इस देश का, वो परमवीर चक्र से उनको नवाजा गया। 1965 के जंग में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ, उसमें अमेरिका ने मदद किया पाकिस्तान को। तो एक पेटेंट टैंक उसने दिया था पाकिस्तान को, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये अभेद्य है, दुनिया में कोई उस टैंक को भेद नहीं सकता था, उसको मारा नहीं जा सकता था। उस अभेद टैंक को, जिसका नाम पेटेंट टैंक है, उसको वीर अब्दुल हमीद ने एक झटके में उसका पर्चा उड़ा दिया। और यह इस हिंदुस्तान से, जो सरहद से जो मोहब्बत थी, और जो इस देश से जो अपनी वतन परस्ती थी, उसका जीता जागता उसने मिसाल दिया कि हम इस हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत के लिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इस देश की सरहद की हिफाजत के लिए हम जान दे देंगे। और उन्होंने जान देकर और उस पेटेंट टैंक को का परखचा उड़ा दिया। तो एक संदेश इस देश के जो दबे कुचले समाज के अंतिम कतार में खड़े जो लोग हैं, उनको वीर अब्दुल हमीद ने एक बड़ा संदेश दिया, और बड़ा ये संदेश दिया कि इस कौम के लोग गरीब जरूर होते हैं, लेकिन वतन परस्ती उनका पहला ईमान है। और शायद इस्लाम भी इस बात की हिमायत करता है, इस बात पर तो कहता है कि भाई वतन परस्ती मुसलमान का पहला ईमान होना चाहिए। तो यह दोनों एतबार से वीर अब्दुल हमीद और अब्दुल कयूम अंसारी ने समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है। उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उनकी जयंती के अवसर पर आज संकल्पित हो रहे हैं, और संकल्प लेकर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और समाज में आपसी भाईचारा, सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने का काम करेंगे। आज 21 जुलाई को हम लोग यौम पैदाइश अब्दुल हमीद और अब्दुल कयूम अंसारी जयंती पे सब लोग मिले हैं, बैठे हैं, और कुछ गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये कहना है कि हम लोग जितने इस्लामिक आइकॉन्स हैं, तो दो तरह के हैं, एक सियासती इस्लामिक आइकॉन्स हैं और एक दीनी इस्लामिक आइकॉन्स हैं। सियासती इस्लामिक आइकॉन्स की जयंतियां हम लोग मनाते हैं इस दुनिया में दुनियावी जिंदगी जीने के लिए, और जो भी दीनी इस्लामिक नुमाइंदगी है या आइकॉन्स है, उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनको याद करते हैं हम इस्लामिक जिंदगी जीने के लिए। तो आज हम लोग अब्दुल कयूम अंसारी या अब्दुल हमीद अंसारी या मौलाना अब्दुल कलाम, जिसकी भी जो भी इस्लामिक आइकॉन्स हैं, जिनकी भी जयंतियां मनाते हैं, इसलिए उनकी जयंतियां मनाते हैं कि हम
सियासत में, इस दुनिया में अपनी जगह को, अपनी कुव्वत और औकात को, अपनी हक और अधिकार को कैसे रखें, कैसे जानें और किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि हमारी दुनियावी जिंदगी, हमारी इस सियासती जिंदगी में कोई भी जगह किस तरह से बनी रहे। अफसोस की बात, हम मुसलमानों की बात करते हैं, ये मुसलमान अपने हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहे पे दीनी नुमाइंदगियों का या दीन की बातों की हर जगह चर्चा किया करते हैं और दीनी नुमाइंदगी की बात करते हैं, उन लोगों की बातों को मानते हैं, लेकिन सियासती नुमाइंदगी की कोई चर्चा नहीं करते, सियासत की कोई बात नहीं करते हैं और दुनिया में कैसे जिए, अपनी जगह और कुव्वत को बनाए रखें, इसकी कोई चर्चा नहीं करते हैं, जिसकी वजह है कि हम आज हर तरह से पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुसलमानों की जगह, मुसलमानों की औकात कम होते जा रही है। तो हमारा कहना है कि जिस तरह से हम दीनी नुमाइंदगी की बात करते हैं, जिस तरह से आज के डेट में हमारे गली मोहल्ले और हर जगह दीनी नुमाइंदगी हम पे हावी है, उसकी बातों को हम सुनते हैं, उसी तरह से हम जो दुनियावी नुमाइंदगी है, चाहे वो पहले की हो, जो आज दुनिया में नहीं है वो हो, या जो दुनिया में हो, उस पर अमल करें, उनकी जिंदगी को देखें और कैसे उन्होंने अपने मेहनत, मशक्कत और अपने इल्म के बुनियाद पे इस दुनिया में, इस जगह पे अपनी हैसियत और औकात को बनाते हैं, उसी तरह से हम भी अपनी हैसियत और औकात को बनाएं। हम सबसे ये गुजारिश करते हैं।